26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेडल डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा का एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी नामो निशान के वहां से गायब हो चुका था। दोस्तों, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाकों में मौजूद है एंजीकुनी लेक, जिसके किनारे एक छोटी सी बस्ती में एक्सिमो नामी ट्राइब रहता था जिसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। यह नॉर्थ कनाडा का वह एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर में एरिया पर चंद हजार लोग ही बसते हैं। इसकी वजह है यहाँ का सख्त तरीन मौसम। एंजीकुनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का भी शिकार होता है और इसके लिए कई शिकारी आते रहते हैं। यह नवंबर 1930 का एक ठंड से भरा हुआ दिन था और लेबेल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वह इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वह पहले की तरह लेक के किनारे एक्सिमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामदीद करने के लिए काफी मशहूर थे और लेबेल ने अपना सामान बांधा और एक्सिमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। एक चांदनी रात थी लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज। वो सिर्फ अपनी कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि पहले भी ऐसा हो चुका था, लेकिन पहले कुत्तों की आवाज आने लगती थी जो बस्ती वालों ने पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीराना और सन्नाटा था। यह सब महसूस करते हुए उन्होंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। उनको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खेमे को देख पा रहे थे जिसमें से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उनको किसी की आवाज नहीं सुनाई दी। फाइनली जब लेबेल बस्ती में दाखिल हुए तो वह देखकर हैरान रह गया कि वहां पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। पर लेबेल के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर धुआं उठते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कि उसके अंदर कोई मौजूद हो। वह रैंडम एक खेमे में गया लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल हर खेमे का था। शायद लेबल यह सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहां से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने लेबल को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे लेकिन उसमें खाना जल चुका था, यानी कि किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो लेकिन वो खा न सके। यहाँ तक के बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी वह कपड़े भी वहां मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक कहीं गए हैं, पर आखिर कहां। वहां लेबेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। यह सब देखकर जो लेबेल की परेशानी खौफ से बेहद ज्यादा बढ़ चुकी थी। वह रात के वक्त अकेला सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब भी कहीं जाते हैं तो अपने कुत्तों को जरूर रखते हैं, लेकिन यह सब देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वहाँ कुछ अजीब हुआ है। ऐसी कोई अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वह अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जली हुई आग को बुझा न सके। लेबेल यह सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और जल्द से जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। उन्होंने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस की कैंप पर कॉल की और उनको आंखों देखा हाल बयां किया। पुलिस जब गांव पहुंची तो उनको लेबेल ने जो भी कुछ बताया था सब कुछ सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला कर दिया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशान मिलते। खून न मिलता तो मार धाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्वे
ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्वे ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद लेबल के भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर बस एक ही पांव के निशान थे। वह सिर्फ एक ही शख्स के पांव के निशान थे और वो थे जो लेबल के। यानी अगर इस बस्ती में लेबल के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं तो फिर बस्ती वाले गए कहाँ? लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थी, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता है। इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता था। अगर बस्ती वाले लेक में तैर कर कहीं जाते या उनको कोई मार कर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर भी कहीं न कहीं टूटी हुई जरूर दिखाई देती। पुलिस को सर्च करने पर यह मालूम पड़ता है कि यहाँ के लोग जो लेवल के आने से 8 दिन पहले गायब हो चुके, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहाँ से गए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, क्योंकि यह वह धुआं था जो लकड़ियों के बुझाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं मिला। कई महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसे भूल गए। लेकिन 100 साल होने जा रहे हैं, आज तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस स्टोरी पर चाहिए।